यार दोस्तों, जय माता दी। क्या आपने महसूस किया है कि आपका दिमाग इधर उधर भटक रहा है? आपका दिमाग थोड़ा कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, सब कुछ में उथल पुथल मची हुई है। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में अगर कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस नवरात्रि में हम लोग एक चैलेंज, 9 दिन का एक चैलेंज, एक सीरीज शुरू किया है जहां पे आप अपना कोई भी एक लक्ष्य, एक गोल, एक सपना आप अपना मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज एक 5 मिनट का ब्रीदिंग मेडिटेशन भी करेंगे और उस टेक्निक को भी समझेंगे जिससे आप अपने गोल को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का ये पावन दिन, पावन समय चल रहा है। इसमें आप माता रानी के जो रूप होते हैं उनके रूपों की पूजा भी करते हैं। बात करें कि अपनी लाइफ को हम दिशा क्यों नहीं दे पा रहे, अपनी लाइफ में हम दिशाहीन क्यों हो जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि बार बार आप इस वीडियो को देखेंगे तभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें रिक्रिएट होंगी। अगर हम बात करें अफर्मेशन की, विजुअलाइजेशन की, या जितनी भी दुनिया में टेक्निक होती है, वो सब एक ही चीज पर लोग बोलते हैं कि आप लिख दीजिए, आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग इंटरनेट पे भी वो ज्ञान देते हैं जो उन्होंने जीवन में अपने महसूस नहीं किया है। दोस्तों, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं कि जो मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, या मैंने अपने बहुत करीब के लोगों के जीवन में वो चीजें होती हुई देखी हैं, महसूस होती हुई। मैंने कल भी बताया था कि हम जब हमारी एनर्जी ऊपर जाती है, हमारा ऑरा अपलिफ्ट होता है, तो बहुत सारी चीजें हमारे न चाहते हुए भी, जो हमारी केवल इच्छा होती है, वो पूरी हो जाती है। दोस्तों, आपने जीवन में कभी ना कभी ये अनुभव जरूर किया होगा कि मान लीजिए कि आप ऐसे स्टेट में हैं, आपने एक सिंपल चीज अपने जीवन में देखी होगी कि अगर आप जीवन में दुख के स्टेट में चल रहे हैं, समस्या के स्टेट में चल रहे हैं, परेशानी के स्टेट में चल रहे हैं, तो आपने गौर किया होगा कि आपके एक के बाद एक दूसरी परेशानियां आती रहती हैं, परेशानियां खत्म नहीं होती। तो कभी कभी ये लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और वहीं आपने एक अनुभव और भी किया होगा कि जब आप अभी खुश हैं, प्रसन्न हैं, आपको अंदर से बहुत प्रसन्नता है, तो आपकी कोई इच्छा मन में उठी और वो तुरंत ही हो जाती है। जैसे किसी का फोन आना, किसी को आपने याद किया, उसका फोन आ गया, या आपने कहीं से आपकी इच्छा उठी तो वो काम आपका जो बहुत समय से अटका हुआ था वो पूरा हो गया। तो ये क्या होता है दोस्तों? ये बेसिकली कुछ नहीं है, आपका जो एनर्जी लेवल ऊपर जाता है तो ब्रह्मांड की एनर्जी से आपका लेवल मैच होता है। ज्यादातर जब हमारा एनर्जी का लेवल नीचे होता है तो हमारे अंदर नकारात्मक विचार आते हैं और हम गलत चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वैसे लोग हमारे आसपास एसोसिएट होते हैं। तो हमको अगर अपनी एनर्जी को, अपनी ऑरा को अपलिफ्ट करना है, ऊपर ले जाना है, तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और हमारा हो सकता है हमारे आसपास का सकारात्मक माहौल। हम अपने आसपास के लोगों को, ऐसे लोगों को चूज कर सकते हैं जो पॉजिटिव हों, सकारात्मक बातचीत करने वाले हों, एक दूसरे का सहयोग करने वाले हों, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो लोग हों, चाहे वो रिलेशनशिप हो। जब हम सकारात्मकता का एक माहौल, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं तो वो हमारी ऊर्जा को, हमारी ऑरा को अपलिफ्ट करता है। अब आप समझिए कि अगर ब्रह्मांड का वाइब्रेशन इस लेवल पर है और हमारा इस लेवल पर है, जब तक हम यहाँ पर मैच नहीं करते हैं तब तक हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। दोस्तों, जितने भी टॉप 1% लोग हैं वो इस चीज़ को, इस टेक्निक को समझते हैं, क्योंकि परिश्रम करने वाले आपको रोड पर बहुत दिख जाएंगे। वो सारी जिंदगी परिश्रम करते हैं और आपको भी देख ऐसा लगता होगा कि इसके साथ ही भगवान ऐसा क्यों करता है, दुख देता है, तकलीफ देता है। अगर इन चीज़ों को अगर आप समझ जाइए तो आप अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। और ये मैं आपको केवल बता नहीं रहा हूं, ये मैं खुद अपने जीवन पर अप्लाई भी कर रहा हूं और मैं सीख रहा हूं और आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं। मैं आप किसी को सिखा नहीं रहा हूं, मैं केवल चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं, आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर रही है, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज नवरात्रि के अगर हम दूसरे दिन की बात करें तो ये माँ ब्रह्मचारिणी का दिन माना जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस, दोस्तों ये दो ऐसे पिलर है हमारे लाइफ के। सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस अगर हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हम जीवन में हर गोल को अचीव कर सकते हैं, हर लक्ष्य को भेद सकते हैं। दोस्तों, जब अर्जुन ने चिड़िया की आंख में अपने लक्ष्य को भेदा था, अपने तीर को चलाया था, तो वो केवल उसकी चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी।
बाकी सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक हो जाए, उनका लक्ष्य उस पर एकदम अडिग था। तो वही हमारे जीवन में अगर आ जाए, हम ऐसे उदाहरणों को अगर अपने जीवन में अपनाएं, तो आज के दिन, आज का ये जो दिन है, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का, जो हम सेल्फ डिसिप्लिन बैकग्राउंड अपना ऐसे तैयार करें जो फाउंडेशन हमारा मजबूत हो जाए। दोस्तों अभी हम फाउंडेशन मजबूत कर रहे हैं, वो नींव, वो आधारशिला जिसपे हम अपना जीवन का मकान बना सके, अपने मैनिफेस्टेशन, अपने गोल, अपने विजुअलाइजेशन के लिए वो क्या माइंडसेट होता है, वो किस तरीके से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। आप पहले ही भाग के नहीं कहीं पे पहुंच सकते, उसके कुछ स्टेप होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जो बेहद आसान है। अगर आप अपनाना चाहें तो इस वीडियो की सीरीज को आप देखें, एक के बाद एक आप बिल्कुल अपना सकते हैं। ये वीडियो आप चाहे जब देख रहे हो, चाहे नवरात्रि इस समय चल रही हो या ना चल रही हो, उस समय भी आप अपने जीवन में ये अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसी समय, इस समय क्या होता है कि ब्रह्मांड की एनर्जी अपलिफ्ट होती है और हमारी ऑरा, हमारी चेतना उसके साथ अलाइनमेंट कर सकती है। अगर हम उस तरफ बढ़े तो हम अपने गोल को भी मैनिफेस्ट फास्ट कर सकते हैं। दोस्तों पहले हम समझते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है, हमारा दिमाग बहुत चीज़ों में भटक जाता है, भटकाव होता है। उस भटकाव से क्या होता है कि हम अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाते, अपने लक्ष्य को नहीं क्लियर देख पाते। तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हमारे जीवन में आजकल आने लगे हैं। उस डिस्ट्रैक्शन को अगर हम न्यूट्रल करना चाहें तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस को अपना सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन किसी को बताने से नहीं आता है, वो जब तक आप अपनी चीज़ों को लेकर के अवेयर नहीं होंगे, जब तक आप नहीं चाहेंगे, तब तक सेल्फ डिसिप्लिन बिल्कुल भी कोई कहने से नहीं ला सकता। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए आप अपने आप के ऊपर काम कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइंडसेट। आपका माइंडसेट क्या है, आप जीवन में करना क्या चाहते हैं, आप इस धरती पर क्या करने के लिए आए हैं, आपका गोल क्या है। दोस्तों ये मैंने किसी स्पीकर के उसमें सुना था, टॉक में, कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि गोल। जब तक हमारे जीवन का कोई अगर उद्देश्य नहीं होता तो हमारा जीवन गोल गोल घूमने लगता है, और हमारा जीवन जब गोल गोल घूमने लगता है तो हम भी गोल गोल घूमने लगते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन का कोई तो एक उद्देश्य होगा जो आपको इन 9 दिनों में डिसाइड करना है। आपको अपने जीवन का एक गोल डिसाइड करना है और हमें कमेंट में ये बताना है कि मैं इस चीज को मैनिफेस्ट करना चाहता हूं। दोस्तों अब बात करते हैं मेडिटेशन की। देखिए पहला स्टेप है, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या गोल अचीव करना है। दूसरा अब स्टेप आते हैं मेडिटेशन की। अब चूंकि आपके दिमाग में बहुत सारी उतल पुतल चल रही है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है आज के समय में, सोशल मीडिया के जमाने में, तो उस गोल तक आप फोकस कैसे कर पाओगे, उस गोल तक कैसे आगे बढ़ पाओगे, वो स्टेप क्या होंगे, अब उसकी बात करते हैं। तो दूसरे स्टेप पे हम अपने मन को पहले शांत करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये निजी अनुभव है कि जब मन हमारा शांत होता है तो वो अपने आप रास्ते बनाने लगता है, वो मैं नहीं मानता, अपने आप आपको आइडिया देने लगता है और विचार, आपको परिस्थितियां वैसे क्रिएट करने लगता है। और सब कॉन्शियस माइंड को अगर हमने अवेयर कर लिया तो हम बहुत हद तक अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। तो आज हम जो ध्यान करने वाले हैं वो ध्यान क्या है, हम अपनी अलर्टनेस, अपनी चेतना को जागृत करने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। लेकिन ये फाउंडेशन है, बिल्कुल फाउंडेशन है। अभी दूसरा दिन है तो आराम से कहीं पे भी जहां आपको कंफर्टेबल हो आराम से बैठ जाइए और अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। जहां भी आपके शरीर में तनाव हो उसको बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। आंखों को बंद रखेंगे, चेहरे की मसल को ढीला छोड़ देंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएंगे। और जैसे कल हमने बताया था, एक लंबी और गहरी सांस लें, रोकें और मुख से छोड़ेंगे। एक और लंबी और गहरी सांस लें, रोकें और छोड़ेंगे। एक और लंबी और गहरी सांस लें, रोकें और छोड़ दें। आराम से आंखें बंद करके बैठें, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, पूरे शरीर को विश्राम करेंगे। अब अपने पैरों को, अंगूठे को ध्यान दें। कुछ करना नहीं है, केवल पैर के अंगूठे को ध्यान से याद कर लेना है। पैर के घुटने को याद कर लें,
अपनी जंघा पर ध्यान ले जाएं, नाभि के नीचे, चेस्ट पर ध्यान दें, दोनों कंधों पर ध्यान दें, और अपने चेहरे पर ध्यान दें। आंखों से तनाव दूर कर दें। मसल, जो आपके चेहरे की मसल है, उसको रिलैक्स कर दें। अपने सर की चोटी पर ध्यान ले जाएं। पहली बार में अगर ध्यान नहीं भी जा रहा है तो कोई बात नहीं है, अपने मन को जबरदस्ती नहीं करेंगे, मन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। बस आपको केवल सुनते जाना है। मन को ढीला छोड़ दीजिए और एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और श्वास को नाक से छोड़ते छोड़ते बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ते जाएंगे। सर को ढीला छोड़ेंगे, कंधे, गले, छाती, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। एक और लंबी और गहरी सांस लें और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अभी हम अपने लक्ष्य के लिए एक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, एक नींव तैयार कर रहे हैं। उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आपको ये वीडियो मिला है, आपको एक अवसर मिला है कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएं। अपने घर, परिवार, रिश्तों, सबको एक धन्यवाद दें। जिनकी वजह से ये जीवन संभव हो पाया है, सबके लिए धन्यवाद ज्ञापित करें। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हे दिव्य शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, मुझे दिशा दे कि मैं अपने जीवन के उद्देश्य को सफल कर पाऊं, पूरा कर पाऊं। मेरे अंदर क्षमता, मेरे आसपास की परिस्थितियां वैसी निर्माण हो जो मेरे लक्ष्य को अचीव करने के लिए चाहिए। अब अपने किसी एक संकल्प को याद कर लें जो आपको 9 दिनों में संकल्प को पूरा करना है। वो संकल्प आपका क्लियर दिख रहा है कि वो अचीव हो चुका है, वो पूरा हो चुका है, ऐसा महसूस करें। एक और लंबी और गहरी सांस लें और जाने दें। वो संकल्प पूरा होने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं, वैसी फीलिंग आप महसूस करें। आपके आसपास कैसा, उसका क्या असर पड़ रहा है, आपके परिवार में क्या असर पड़ेगा, आपके दोस्तों पर क्या असर पड़ेगा, आपके जीवन पर उसका क्या असर पड़ेगा अगर आप वो गोल को अचीव कर लेते हैं। उसको महसूस करें और अपनी फीलिंग से के साथ रहें। एक और लंबी और गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे नाक से सांस को, धीरे धीरे बाहर। इस ध्यान को आप चाहें तो आराम से बैठकर और कुछ समय तक ले कर सकते हैं। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते हुए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे उद्देश्य को पूरा करा दिया। ऐसी परिस्थितियां बनाई जिससे मेरा उद्देश्य पूरा हो जाए, मेरा गोल पूरा हो जाए। कृतज्ञता व्यक्त करेंगे दिल के साथ और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए धीरे से अपनी सुंदर सी आंखें खोलेंगे। तो ये दोस्तों, ये एक ऐसा मेडिटेशन है जो आप रोज, आप ऐसा नहीं कि एक दिन करने से पूरा हो जाएगा।
पहले हमारा माइंडसेट अभी तक वैसा था नहीं, अभी हम उस माइंडसेट में आ रहे हैं, उस वाइब्रेशन में आ रहे हैं। हो सकता है बहुत लोगों को ये बात समझ में भी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आप 9 दिन पहले करके देखिए। आज से जिस दिन से आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन से लेकर के 9 दिन तक आपको डेली सुबह शाम, सुबह उठने के बाद सोने से पहले ये ध्यान जरूर करना है। आपको करके देखिए, आप अपना अनुभव हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तब तक मिलते हैं कल और सेम टाइम पर। तब तक और लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम इस ज्ञान को उन तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।